आज हम इंसानी हकूक़ के आलमी दिन के मौके पे तमाम पाकिस्तानियों को और तमाम पूरी दुनिया को ह्यूमन राइट्स का आलमी दिन मुबारकबाद उसकी पेश करते हैं। और आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस माइनॉरिटीज़ अलायंस पाकिस्तान लॉयर विंग उनकी इस प्लेटफॉर्म से हम कर रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर सैमसन अनवर एडवोकेट हाई कोर्ट जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं फाइनेंस पंजाब के माइनॉरिटीज़ अलायंस लॉयर विंग के, वसीम आजम साहब हैं, ये प्रेसिडेंट हैं माइनॉरिटीज़ अलायंस पाकिस्तान लॉयर विंग डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद। हमारे साथ फैसल राहत भाई हैं एडवोकेट हाई कोर्ट, ये डिविजनल सेक्रेटरी जनरल हैं माइनॉरिटीज़ अलायंस पाकिस्तान लॉयर विंग के। रियाज रंधावा साहब हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद के माइनॉरिटीज़ अलायंस पाकिस्तान के। और हमारे बहुत सारे दीगर जो साथी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। और हम आज पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के आलमी दिन के मौके पे हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करते हैं कि बेशक तमाम हुकूमतें कोशिश करती हैं कि जो 1948 10 दिसंबर को अक़वाम मुत्तहिदा में आलमी चार्टर मंजूर किया गया था और तमाम सिग्नेटरी रियासतों ने ये इंश्योर किया था कि हम अपने अपने ममालिक में तमाम इंसानों के हकूक़ को प्रोटेक्ट करेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि आज भी जहां भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है हम वहां पे काबू पाएं और तमाम पाकिस्तानियों को, खुसूसी तौर पे तमाम पिसे हुए मजलूम और महकूम तबकों को, रिलीजियस माइनॉरिटीज को उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो फराहम किए जाए। हम ये समझते हैं कि अभी इस सिमत में बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है और हम हर हुकूमती कोशिश जो ह्यूमन राइट्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होंगे हम उसका खैर मकदम करेंगे। हम हुकूमत के साथ तावन भी करेंगे और जो सिक्योरिटी पे मामूर अदारे हैं जो इन फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए मौजूद हैं हम उनके साथ भी तावन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जहां पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होगी, जहां पे इस्तेहसाल होगा इंसानी हकूक़ का, वहां पे माइनॉरिटीज़ अलायंस पाकिस्तान जिस तरह हम पहले आवाज उठाते रहे हैं हम इसी तरह आवाज उठाते रहेंगे। आज हम माइनॉरिटीज़ अलायंस पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से सबसे पहले ये मुतालबा करते हैं कि जो हमारे इंतखाबी कवानीन हैं उनको, जो जमहूरियत को ऑब्जर्व करने का हमारा फंडामेंटल राइट्स है कि हम अपने वोट की ताकत से अपने नुमाइंदों का चुनाव कर सकें, तो उसको इंश्योर किया जाए। क्योंकि अभी तक जो सिलेक्शन सिस्टम है उसके जरिए मनपसंदीदा अफराद जो हैं उनको टिकट जारी किए जाते हैं और वो असेंबलियों में जाके हमारे हकूक के लिए आवाज नहीं उठाते। तो आज हम इस प्लेटफॉर्म से ये हुकूमत से डिमांड करते हैं कि हमें जमहूरियत से लुत्फानंदोज होने का मौका फराहम किया जाए और आर्टिकल 51 में अमेंडमेंट करके ना सिर्फ कौमी और सूबाई असेंबली की नशिस्तों में इजाफा किया जाए बल्कि हमारी हल्का बंदी की जाए और हमें डुअल वोट दिया जाए ताकि हम अपने मखसूस नशिस्तों पे ना सिर्फ खवातीन का बल्कि अकलियती जो मखसूस नशिस्तें हैं वहां पे अपने वोट की ताकत से अपने लोगों को जो है इलेक्ट करके असेंबलियों में भेजें। उसके बाद हम पाकिस्तान में जो छोटे बच्चे हैं उनको, उनके जो कवानीन है, जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के तहत जो खवातीन के हकूक पामाल होते हैं उन पे डोमेस्टिक वायलेंस होती है। हम आम देखते हैं कि गैरत के नाम पे खवातीन का कत्ल होता है, बच्चों का इस्तेसाल होता है, बच्चों को से जबरी मुशक्कत ली जाती है। उस पर भी हम कहते हैं कि हुकूमत जो है वो जो कवानीन ऑलरेडी मौजूद है लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए हुकूमत कोशिश करे। और उसके बाद हम समझते हैं कि पाकिस्तान में अकलियतों का जो कम सिन बच्चों की जबरी तब्दीली मजहब और कम सिन उम्र की जो शादियां हैं उस पे खातर ख्वाह लेजिस्लेशन नहीं हो सकी। आज हम इस आलमी दिन के मौके पे हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि जहां पे कम उम्र बच्चों के लिए आपने वोट डालने पे पाबंदी लगा रखी है, आप उनको असला लाइसेंस नहीं देते, आप उनको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं देते, आप उनका आईडी कार्ड नहीं बनाते, तो ये रिस्ट्रिक्शन ऑलरेडी मौजूद है कम सिन बच्चों के लिए। तो एक कम सिन बच्चा किस तरह अपनी आजाद मर्जी से अपना मजहब तब्दील कर सकता है? तो जबरी तब्दीली मजहब जो मिसयूज करते हैं इस एक्ट का मजहब का सहारा लेके उस पर पाबंदी होनी चाहिए और ये हमारी डिमांड है कि जबरी तब्दीली मजहब
और कम सिन की जो बच्चियों की शादियां हैं उस पर पाबंदी है, लेकिन उस पर ठोस इंप्लीमेंटेशन दी जाए और जो किसी का उसकी नीयत के बगैर, उसकी इजाजत के बगैर जबरी तौर पे मजहब तब्दील करवाता है उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा जो है वो होनी चाहिए। उसके बाद हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की जो माइनॉरिटीज हैं उनको जो सेंसिटिव रिलीजियस लॉ है अंडर सेक्शन 295 बी और इस तरह के जो इनका मिसयूज हो रहा है और कुछ शर पसंद अनासर पाकिस्तान का अमन तबाह करने के लिए इन कवानीन को इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमारे लोग मजहबी उनकी बस्तियां जलाई जाती हैं, फिर उनको इंसाफ भी नहीं मिलता। आए पिछले साल हमने सानहा जड़ांवाला भी देखा कि अभी तक उनके केसों का फैसला भी नहीं हो सका और इस तरह कहीं ना कहीं लोग हमारे अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार नजर आते हैं। तो हम ये भी आज मुतालबा करते हैं कि मिसयूज ऑफ ब्लास्फेमी लॉ को रोका जाए और जो लोग इसमें इस तरह की अदम मुल्क अमनो सुकून तबाह करते हैं, हमारी जानो माल पे हमले करते हैं, मजहब के सहारे पे जो शरपसंदी फैलाते हैं, दहशत गर्दी करते हैं, उनको भी कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और जो हमारे ऐसे वाकयात में मुलव्वस लोग हैं उन केसों का जल्द फैसला करके उनको सजाएं दी जाएं ताकि पाकिस्तान का नाम आलमी दुनिया में बदनाम ना हो। उसके बाद हम समझते हैं कि हमारी जो आजकल क्रिसमस आने वाला है तो खुसूसन पूरे पाकिस्तान में जो मसीहियों के इलाके हैं वहां पे पुलिस जो है जो फंडामेंटल राइट्स है, हमारा चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़, उसको पमाल करते हुए लोगों के घरों में छापे मारे जाते हैं, उनको जबरदस्ती अरेस्ट किया जाता है और उनको कहीं पैसे लेने के लिए, रिश्वत हासिल करने के लिए उनको छिपा दिया जाता है, उनकी गिरफ्तारी शो भी नहीं की जाती। हालांकि ये फंडामेंटल राइट्स है कि किसी भी शख्स को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसका रिमांड हासिल किया जाए, उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए, लेकिन इन तमाम हकूक की जो पामाली होती